विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम सब हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 6 की दिव्यम नामक पाठ्य पुस्तक में से प्रथम पाठ है वंदना नामक पाठ को पढ़ेंगे। वंदना का तात्पर्य प्रार्थना से, और यहाँ प्रार्थना छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अपने विद्यालय प्रांगण में भगवान से, विद्या की देवी सरस्वती से, अपने माता पिता से किस प्रकार से प्रार्थना की गई है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हमने कुछ पहले की वीडियो में कुछ शब्दार्थ के बारे में जाना था जो साधारण रूप से काम में आते हैं। जैसे संस्कृत में वह की संस्कृत क्या होती है, मैं की संस्कृत क्या होती है, तुम की संस्कृत क्या होती है, मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, पिता को संस्कृत में क्या कहते हैं, भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। तो मैं एक बार उनको पुनः दोहरा रहा हूँ। जैसे सह यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, पुल्लिंग के रूप में अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, तुअम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युयम यानी तुम सब। ऐसे ही मोर को संस्कृत में मयूरे कहा जाता है, घोड़े को संस्कृत में अश्व कहा जाता है, हाथी को संस्कृत में गजय कहा जाता है, पिता को संस्कृत में जनक कहा जाता है, माता को संस्कृत में जननी कहा जाता है, बहन को संस्कृत में भगिनी कहा जाता है, भाई को संस्कृत में भ्राता कहा जाता है, दादा को संस्कृत में पितामह कहा जाता है, दादी को संस्कृत में पितामही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ शब्दार्थ के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में उसके बाद में हमने संस्कृत में 3 प्रकार की लिंग होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसकलिंग में न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग अर्थात अन्य जाति का बोध होता है। वहाँ संस्कृत में नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वचन। संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है, द्विवचन में 2 संख्याओं का ज्ञान होता है, और बहुवचन में 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आदि के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में हमने फिर से संस्कृत में लकार किसे कहते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो संस्कृत में क्रिया के काल को लकार कहा जाता है। लकार 5 प्रकार के होते हैं, लट लकार यानी वर्तमान काल, दृढ़ लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थ काल, और विधिलिंग लकार प्रार्थना करने व चाहिए के अर्थ में। तो कुछ शब्दार्थ लकार, पुरुष, वचन, लिंग, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारे पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले जो प्रथम पाठ है यानी पहला जो पाठ है उसका नाम वंदना, और वंदना का शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थना। तो प्रार्थना यहाँ विद्यार्थियों के द्वारा, छोटे छोटे बालकों के द्वारा की गई है। तो ये साधारण सा पाठ है जो प्रार्थना के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ शब्दार्थ हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वंदना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थना। अस्तु बुराइयों से, माँ मुझे, सद अच्छाई, गमय ले जाओ, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले जाओ या प्रकाश में ले जाओ।
तमसो अंधकार से, मनय मन, आचार्य अध्यापक या शिक्षक, मातृ माता, अतिथि मेहमान। तो इस प्रकार के कुछ शब्दार्थ है। एक बार पुनः देखना। वंदना यानी प्रार्थना करना, प्रेयर करना, अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करना, विद्या की, देवी सरस्वती की प्रार्थना करना, अपने माता पिता व अतिथि की प्रार्थना करना। अस्तु बुराइयों से यानी बुराइयों से हटाना। माँ यानी मुझे, सद यानी अच्छाइयाँ, गम्य यानी ले जाओ, ज्योतिर्गमय यानी प्रकाश की ओर, तमसो यानी अंधकार से, मनः यानी मन, आचार्य यानी शिक्षक या अध्यापक, मातृ यानी माता और अतिथि यानी मेहमान। तो पहली प्रार्थना इस प्रकार से है। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। अर्थात छोटे छोटे नए नए बच्चों के द्वारा प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। अस्तु माँ सद्गमय यानी हे भगवान, हे ईश्वर, हमें या मुझे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले चलो या ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्युर्माँ अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले जाओ। तो इसका शाब्दिक भावार्थ ये होता है, बालकों द्वारा कहा गया है कि हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि दो, हमें ऐसा ज्ञान दो, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करके हमें अच्छाइयों की ओर ले चलो। जो हमारी चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है उसे दूर करके हमें भी प्रकाश की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से अमरता की ओर अर्थात मोक्ष की ओर ले चलो। दूसरा है मातृ देवो भव। मातृ यानी माता, देव यानी देवता, भव यानी जानो, समझो या मानो। पितृ यानी पिता, देव यानी देवता, भव यानी मानो। आचार्य यानी गुरु या अध्यापक, देव यानी देवता, भव यानी समझो या मानो। अतिथि यानी मेहमान, देव यानी देवता के समान, भव यानी समझो या मानो। तो मातृ देवो भव, माता को देवता के समान मानो। पितृ देवो भव, पिता को देवता के समान मानो। आचार्यो देवो भव, गुरु को देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव और अतिथि यानी मेहमान को भी देवता के समान मानो। तो दूसरे मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो और गुरु को देवता के समान मानो और अतिथि को भी देवता के समान मानो। तो इस प्रकार से ये दो प्रार्थनाएं की गई। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ वंदना यानी प्रार्थना, अस्तु बुराइयों से, माँ मुझे, सद अच्छाइयाँ, गमी ले जाओ, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर, तमसो अंधकार से, मनः मन, आचार्य शिक्षक, मातृ माता, अतिथि मेहमान। तो ये कुछ शब्दार्थ है जो आपको याद करने लर्न करने हैं। पहला था अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। हे भगवान, मुझे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाओ, मुझे
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले जाओ। तो अस्तु माँ सद्गमय का अर्थ होता है, हे भगवान मुझे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्यु अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले जाओ। दूसरा था मातृदेवो भव, माता को देवता के समान मानो, अर्थात हमें माता को भगवान या देवता के समान समझना चाहिए। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान मानो। आचार्यो देवो भव, और गुरु को देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, और घर में आए हुए मेहमान को भी देवता के समान समझो। तो इन दोनों प्रार्थना को आपको याद करना है, और दोनों बिल्कुल साधारण सी है। अस्तु माँ सद्गमय, तमसु माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। हे भगवान मुझे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। दूसरा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवताओं के समान मानो या देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो, और गुरु को देवता के समान मानो, अतिथि को देवता के समान मानो। इस प्रकार से ये दो प्रार्थना की गई है। तो इन दोनों प्रार्थनाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, और प्रेयर करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हमारे प्रथम पाठ वंदना में दो प्रार्थना की गई छोटे बालकों के द्वारा। पहले ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दो जिससे हमारी बुराइयां दूर हो और हमें अच्छाइयां प्राप्त हो, हमारे चारों तरफ फैला हुआ अंधकार दूर हो और हम भी प्रकाश की ओर बढ़ें, और मृत्यु से हमेशा मोक्ष की ओर आगे बढ़े। दूसरा, माता पिता गुरु और अतिथि के सम्मान के रूप में बताया गया है कि माता देवताओं के समान होती है, इसलिए हमें माता को देवता के समान मानना चाहिए। पिता भी देवताओं के समान होता है, इसलिए पिता को भी देवता के समान मानो। अपने अध्यापक और गुरु का सम्मान करो और उनको भी देवताओं के समान मानो। और अतिथि जो हमारे घरों में पधारे हुए अतिथि भी ईश्वर के रूप होते हैं, इसलिए हमें अतिथि को भी हमेशा देवता के समान मानना चाहिए। तो सबसे पहले शब्दार्थ याद करने, उसके बाद में दोनों प्रार्थना संस्कृत में और हिंदी में याद करनी। एक बार पुनः शब्दार्थ की ओर। वंदना प्रार्थना। अस्तु बुराइयों से, माँ मुझे, सद अच्छाई, गमय ले जाओ, ज्योतिर्गमय प्रकाश में ले जाओ, तमसो अंधकार से, मन आचार्य शिक्षक, मातृ माता, अतिथि मेहमान। उसके बाद में दोनों वंदना है। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। धन्यवाद।